मेरे साथियों, आज मैं बड़े सेंसिटिव मुद्दे पर अपने विचार रखना चाहता हूँ कि जीवन में सुख दुख दोनों एक दूसरे के विकल्प हैं। जैसे शब्द के बिना अर्थ का कोई अस्तित्व नहीं है, पुरुष के बिना नारी का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे सुख के बिना दुख का कोई अस्तित्व नहीं है। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको दुख ना आता हो, और ऐसा कोई नहीं है कि इसको कभी सुख की अनुभूति ना हो। ये अलग बात है, किसी के जीवन में ज़्यादा समय तक सुख टिका रहता है, दुख कुछ क्षण के लिए आता है, और किसी के जीवन में दुख बहुत समय तक रहता है और सुख थोड़े क्षण के लिए आता है। लेकिन अच्छा व्यक्ति, महान व्यक्ति वही है, निखरता वही है जो सुख के समय ज़्यादा हवा में ना उड़े और दुख के समय धैर्य के साथ उसको झेल ले जाए। जैसे अभी ताज़ा प्रकरण है सुशांत सिंह राजपूत जी का, जो हमारे यूथ के आइकॉन थे। उन्होंने स्ट्रगल करके अपने दम पर, उनका कोई गॉडफादर नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में, अपने दम पर इतना आगे बढ़े। लोग आज के युवा उनको फॉलो करते थे, लेकिन उनकी कुछ भी मजबूरियां रही होंगी, उनको हालात से मजबूरी रही होगी, लेकिन मेरे हिसाब से आत्महत्या करना उसका समाधान नहीं है, क्योंकि उससे गलत मैसेज जाता है। और बच्चे कहेंगे कि जब उतना सक्सेसफुल आदमी, इतना हैंडसम आदमी, इतना पैसे वाला आदमी ऐसा कर सकता है, हम तो साधारण आदमी हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, हमें सीखना है, हमें ये देखना है कि जो हालात आए हैं उससे निपटने के लिए हमें कैसे लड़ना है, किससे मदद लेनी है। पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो डिप्रेशन जिसको लोग बोलते हैं अवसाद, ये एक बहुत भयंकर बीमारी है। मैं इससे गुजर चुका हूँ, मैं इससे भली भांति परिचित हूँ। इससे क्या होता है, आदमी को जो उसकी ताकत होती है वो इसकी कमजोरी बन जाती है, और वो आदमी अपने आप को सबसे लोएस्ट कैटेगरी का समझने लगता है और सबसे दूर भागता है, किसी से बात नहीं करना चाहता, उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है। ऐसे हालात से निपटने के लिए उस व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा जरूरी है आत्मविश्वास, उसके परिवार के साथ उसका व्यवहार और उसके कार्यालय का उसका क्रियाकलाप, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके, अगर वो शादीशुदा है, उसकी बीवी और बच्चों का साथ, उसके माता पिता का साथ। अगर उसको उसके माता पिता का अच्छा साथ मिला, सपोर्ट किया गया, उस परेशानी से लड़ने में उसकी मदद की गई, तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ इस चीज़ पे हम विजय पा सकते हैं। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना है, हम अपने सभी युवा साथियों को, अपने युवा भाई और बहनों को जरूर कहना चाहता हूँ, जब आपको बहुत ऊंचाइयाँ मिले तो आप उस ऊंचाइयों में इतना मत खो जाओ कि आप अपने बड़ों को भूल जाओ, अपने संस्कार भूल जाओ। और जब आप पर दुख आए तो आप ये मत भूल जाओ कि नहीं, ये दुख ही हमेशा रहेगा। अरे एक कहावत है महाराणा प्रताप जी के बारे में, जब उन पर बहुत बड़ा ग्रह आई थी तो घास की रोटी खा रहे थे, तो हम लोग पढ़े होंगे मेवाड़ मुकुट में, मेवाड़ मुकुट के नाम पे एक वो आता था धारा, मतलब एक खंडकाव्य था। उसमें था कि कभी तो, पूरी लाइन तो मुझे याद नहीं, कितना जरूर था उसमें, कभी तो आएगा मधुमास, मतलब मधुमास का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। तो वैसे जीवन में उन्होंने भी कहा था कि आज मुझे कष्ट है, आज मैं घास की रोटी खा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने स्वाभिमान के आगे कभी नहीं झुकूंगा, क्योंकि एक कहावत है, जिसने अभिमान किया वो मिट गया और जिसका स्वाभिमान चला गया वो भी मिट गया। इसलिए आपको अभिमान नहीं करना है और स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना है। इसलिए जरूर मैं कहूँगा, अंतिम अपनी बात को खत्म करने से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर ताबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप सब पॉजिटिव सोच के साथ जीवन से संघर्ष करते रहिए। मैं इसका खुद एक उदाहरण हूँ। अपने इस 35 साल की उम्र में मैं 2-3 बार ऐसी बुरी परेशानियों से गुजरा हूँ कि मुझे एम्स और सफदरजंग के यूरिन डिपार्टमेंट के लोग और न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के दोनों डॉक्टरों ने मुझे बताया कि ये लाइफ में बहुत मुश्किल है, आपको सर्वाइव करना, आपकी लाइफ बहुत बेकार हो चुकी है, आप चल भी नहीं पाओगे, आपके परिवार के लोग आपसे दूरियां बना लेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने आदरणीय जीजा जी का, आदरणीय दीदी जी का, अपने माता पिता का, अपने चाचा जी का, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र है मेरी धर्मपत्नी साधना मिश्रा जी और मेरा पुत्र आदित्य, और मेरे ऑफिस के मेरे कलीग, मेरे साथी लोग, मेरे बॉस, जिन लोगों ने इस विषम परिस्थितियों में मेरा साथ दिया, मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे कि यू कैन डू इट, यू ए वेरी ब्रेव पर्सन, आप इस पर विजय प्राप्त करोगे। और बजरंगबली की ऐसी कृपा कि इतने निगेटिव विचारों के साथ जिस इंसान को डॉक्टर बोल दे या आप बिस्तर से उठ नहीं सकते, आप कैसे यहाँ तक चल के चले आए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और वो व्यक्ति आज इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने जीवन में संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है।
मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपने परिवार से कभी दूरी मत बनाओ, बड़ों का आशीर्वाद जरूर लो, भगवान पे भरोसा रखो, ईमानदारी से कार्य करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। हमें अगर सफलता प्राप्त करना है, हमें बलिदान देना ही पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस मीन्स सेक्रीफाइस ऑफ द लाइफ, सेक्रीफाइस ऑफ योर समथिंग लाइक दैट। ये मनी का बलिदान हो सकता है, शरीर का हो सकता है, समय का हो सकता है, लेकिन अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में सफल होना है, तो आपको बलिदान करना ही पड़ेगा। आपको परिणाम जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है वो आपको जीवन पर्यंत आपको लाभदायक नहीं होगी। जो आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा वो आपको जरूर आपके लिए लाभदायक होगा। इसलिए आप शॉर्टकट रास्ता मत अपनाओ। मंजिल की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, किसी छत की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपको पहले सीढ़ी पे पैर रखना ही है। लेकिन आप ये कभी मत भूल जाना कि वो पहले सीढ़ी ने मुझे चढ़ाया था, क्योंकि जब कभी उतरना पड़ेगा, अगर आपने पहले सीढ़ी को इग्नोर किया है तो आप धड़ाम से गिर जाएंगे, फिर आप दोबारा चढ़ने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए प्लीज मेरा आपसे निवेदन है, सफलता को भूल जाओ। जब आप पे परेशानी आए, आप अपने अच्छे दिनों को याद करो, अपने बड़ों का आशीर्वाद लो, भगवान पे भरोसा रखो और आप एक विनर बन के उभरोगे। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा अनुभव है। अंत में मैं इस कोरोना जैसी भयंकर महामारी से लड़ने के लिए, योगदान देने के लिए उन वीर सैनिकों को, उन वीर पुलिस वालों को, डॉक्टर को, बैंक कर्मी को, और भी जो भी सेवा में सिक्योरिटी इंचार्ज, सिक्योरिटी गार्ड को, सफाई कर्मी को, ये लोग इसमें अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से उनको सैल्यूट करता हूँ। उनके इस योगदान के लिए देश उनको हमेशा उन पर फक्र महसूस करता रहेगा। एक बार पुनः मेरे अपने सभी बड़ों को से आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ, अपने छोटों को शुभकामनाएं देते हुए कोरोना महामारी से जल्दी से मुक्ति मिले, हम सब निरोगी हों और फिर से अपने पुनः जैसे कार्य कर रहे थे वैसे कार्य करें और देश में फिर से अच्छा हो और देश में फिर से लोग सुखी हों। जय हिंद, जय भारत।